ओम शांति। 28 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पवित्र बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र बनना अर्थात श्रेष्ठाचार्य बनना। पवित्र बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे, श्रीमत पर चलना है, कुर्बान जाना है, सेवा में पवित्रता के लिए, तन की पवित्रता के लिए सेवा में बिजी रखना है, मन की पवित्रता का ध्यान रखना है और संस्कारों की पवित्रता का ध्यान रखना है। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने कहा कि माता पिता की श्रीमत पर चलकर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। तो माता पिता की श्रीमत है महारथियों का रिगार्ड रखना है, उनको अपने पास सेवा में बुलाना है। यह नहीं समझना है हमारा मान कम हो गया, अर्थात अहंकार में नहीं आना है। बाप के साथ सच्ची दिल रखनी है और मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करना है। आज श्रीमत पर अटेंशन देंगे। दूसरा, पवित्रता के लिए कुर्बान जाना है। बाबा ने कहा कि इस समय विश्व का मालिक बनने के लिए तुम्हें माता पिता पर कुर्बान जाना है। कुर्बान जाने का अर्थ ही है श्रीमत पर चलना और पवित्रता की धारणा करना। इसके लिए बाबा ने स्मृति दिलाई। इस संगम पर बाबा ने ये जो यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ में सारी ही सामग्री स्वाहा करनी है और स्वाहा होनी है। इसका मतलब है तो पहले हमें अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तो योग अग्नि से हम सारे तत्वों को भी पवित्र बनाएंगे और इस दुनिया को पावन बनाने में बाबा की मदद करेंगे। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में तुम्हें फिर जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये तुम्हें पुरुषार्थ यज्ञ का जब तक चलता है करते ही रहना है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलना अर्थात जब हम अपना तन मन धन स्वाहा कर देंगे तब सब कुछ पावन हो जाएगा। हम शरीर में रहते, जीवन में रहते, विकारों से मुक्त इसी जीवन में हो जाएंगे। जीवन मुक्त अनुभव यहाँ करेंगे तो भविष्य में जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाएंगे। दूसरा, पवित्रता के लिए बाबा ने कहा पवित्र बने बिना तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो तन की पवित्रता के लिए हमें ईश्वरीय सेवा में कम से कम 8 घंटा देना है। इसके लिए सेवा कैसे करनी है तो बाबा ने कहा कि बड़े बड़े चित्र बनवाने हैं, सभा में चित्र रखकर उन पर समझाना है। जैसे गोले का चित्र, झाड़ का, लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का। इन चित्रों को ऐसा आकर्षक बनाना है कि दूर से ही सबको समझ में आ जाए। समझाते समय पहले ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है, फिर समझाना है। तो समझाने से नशा चढ़ेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम आत्माएं भाई भाई है। तो हम आत्माएं परमात्मा नहीं है। कच्छ अवतार मत्स्य अवतार परमात्मा नहीं लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे आज ज्ञान के पॉइंट है, उनका चिंतन करेंगे, किसी न किसी को समझाएंगे। मन की पवित्रता के लिए अटेंशन देंगे। प्रभु चिंतन में रहना है, स्वचिंतन में रहना है और स्वमान में रहना है। प्रभु चिंतन में रहना अर्थात बाबा के सत्य परिचय को बुद्धि में रखना है कि इस समय बाबा जो है ब्रह्मांड का मालिक है, हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। बाबा भी निराकार है और अपना स्वचिंतन करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं भी ब्रह्मांड में बाप के पास रहती हूँ, मैं ब्रह्मांड की भी मालिक हूँ और विश्व की भी मालिक हूँ। तो इस तरह बाबा की महिमा स्मृति में रखनी है कि वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और हमें इस समय पतित से पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए आए हैं। हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्वमान आज की मुरली से लेना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाकर सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ और विकारों पर जीत प्राप्त कर माया जीत बनती जा रही हूँ। दूसरा स्वमान लेना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, अंदर से दिल से गाते रहना है, पाना था सो पा लिया। तो स्वमान के साथ साथ आज ये स्वमान भी बाबा ने याद दिलाया,
ये संस्कारों की पवित्रता के लिए मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाबा ने कहा चक्र को बुद्धि में रखने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अर्थात इस समय संगम पर हम ऑलराउंडर हैं, हमें एक जगह बैठना नहीं है, हमें बेहद की वृत्ति से विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा हमें महारथी का भी टाइटल देंगे और भविष्य में हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये चक्र बुद्धि में रखना है कि जो पावन दुनिया होती है तो श्रेष्ठाचारी दुनिया कहलाती है, और उस समय 100% पवित्रता सुख शांति होती है और आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। जब पतित दुनिया होती है तो 100% अपवित्रता, अशांति और दुख होता है, तो इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। तो इस समय संगम पर बाबा हमें ज्ञान चिता पर बैठाकर विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो अपने अंदर श्रेष्ठाचारी के संस्कारों को क्रिएट करने के लिए अपने सत्य स्वरूप में टिकना है और बाबा से शक्ति लेनी है। तो इस तरह आज की मुरली से इन धारणाओं को अटेंशन में रखते हुए विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।